हमारे साथ जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय हैं। धनंजय, आज आपने बड़ा पीसी किया है, बड़ा गंभीर आरोप चुनाव आयोग सहित भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर लगा दिया है। ऐसा क्यों जरूरत पड़ गया? कल तो वोट गिनती होना है। बिल्कुल। और जहाँ तक देश की जनता का सवाल है कि हम लोग हर ग्राउंड पे रहे हैं, हम लोग हर जगह पहुँचे, अलग अलग इलाकों में गए और वहाँ पे जनता का रोष बहुत साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस जितने आप देख लीजिए, कांग्रेस ने 117 शिकायत थी लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईसी इस तरह का इख्तियार अपना कर रही है कि शिकायतों पे कुछ नहीं सुनवाई कर रही है और लगातार जनता, देश की जनता उसको शक के घेरे में ले रखी है कि जनता के सवालों को नहीं सुना जा रहा है और सिर्फ जो सत्तानशीं हैं, सत्तासीन लोग हैं, सिर्फ उनकी बात सुनी जा रही है, उनके कहने पे सब काम हो रहा है। तो इसी पे तो सवाल उठना बहुत जायज़ है और देश की जनता ने उठाया है सवाल कि कैसे हमने जाकर वोट दिया है, तो एग्जिट पोल कैसे इस तरह का आ रहा है। तो बहुत साफ बात है कि जहाँ तक एक तरफ कॉरपोरेट मीडिया है, एक तरफ ईसी है, एक तरफ अलग अलग और संस्थाएं हैं, तो हर एक अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। जिस तरह की सरकार ने, इसमें ईसी का सरकार ने कब्जा जमाया है, ठीक ना, सरकार ज़्यादा दोषी है। आप भगवान बुद्ध की धरती से आते हैं, बिहार में कैसा परफॉर्मेंस है आपके पार्टी का? भाई हमारी पार्टी का इंडिया अलायंस में CPI-ML का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कि हम पिछले विधानसभा में भी हमारा स्ट्राइक रेट 10 स्ट्राइक रेट था, 19 में से हम 12 सीट निकाले थे और इस बार भी हम 3 बिहार में और 1 कोडरमा में जीतने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने, क्योंकि हम लोग हैं कि ऐसा नहीं है कि चुनावी राजनीति में सिर्फ रहते हैं कि चुनाव आया तो फिर हम पहुँचे, बस टिकट मिल गया या फिर कह लीजिए कि चुनाव सिर्फ लड़ गए। बारोमासा खड़ा रहने वाला, लड़ने वाला, मजदूर, किसान, गरीब के लिए हमेशा संघर्षरत रहने वाला पार्टी है हमारी। और हमारे नेता भी, जितने नेता लड़ रहे हैं, हमेशा सबके ज़बान पर उनका नाम है। तेजस्वी यादव बड़ा लड़ाई लड़े हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी बहुत काफ़ी यूथ है, आपकी तरफ भी बिहार की यूथ बड़ी नजर देखिए, यूथ की दिक्कत हो गई ना। यूथ को केंद्र सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी, यूथ परेशान हो गया। जो 2014 में यूथ 21 साल 22 साल का था, जो मोदी के नाम पर वोट दिया है कि अब की बार मोदी सरकार, 10 साल बाद उसकी उम्र हो गई है 31 साल, उसके पास नौकरी नहीं है। लेकिन नौकरी किसने दिया बिहार में? तेजस्वी यादव के आते ही नौकरियां मिलनी शुरू हुई। तो यूथ ने भी तेजस्वी यादव पर भरपूर भरोसा दिखाया है और इंडिया गठबंधन पे पूरा बिहार में और देश भर में पूरा भरोसा दिखाया है। तो धनंजय का साफ साफ दावा है कि कल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, साथ में बिहार में 3 सीट और कोडरमा सीट जीतने का भविष्यवाणी धनंजय ने कर दिया है। अगर इनका चाहते हैं वो कि यही बड़ी मीडिया हाउस को दें और अपना एग्जिट पोल उससे बनवाएं। वो चाहते हैं कि जो 6,500 करोड़ रुपया मिला है उनको, उससे चाहते हैं कि बदल दें मत को। वो चाहते हैं कि चीजें बदल जाए और फिर से वापस आ जाए। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। और ये हमारा भी ऐलान है, देश के युवाओं का भी ऐलान है और जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनका भी ऐलान है कि हम बार अगर यही कहा जा रहा है ना कि ये हारेंगे तो बोलेंगे कि ईवीएम का दोष देने लगेंगे। क्यों नहीं देंगे दोष? देश की जनता अगर ईवीएम पे सवाल कर रही है, देश की जनता उसको शक की नजर से देख रही है, तो मुझे लगता है कि ईसीआई को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ईवीएम की तरफ देखनी चाहिए। और कौन बोलेगा? इस लोकतंत्र में आवाज किसकी होनी चाहिए? ऑब्वियसली जनता की होनी चाहिए। जनता ही तो बोलेगी। अगर सरकार ही सिर्फ बोलेगी तो फिर तो तानाशाही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ईवीएम के सवाल पर भी हमें आगे आना चाहिए। और उसके साथ जो कल होने जा रहा है, कल जो चाहते हैं वो करना कि आप देखे होंगे कि बिहार का इलेक्शन चल रहा था 2019 में और हुआ कि 500, मेरे ही अपने क्षेत्र में हुआ कि 500 वोट से कांग्रेस का विधायक जीतता है और जब तक वो पहुंचता है सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो हारा हुआ हो जाता है। तो जो छोटे मार्जिन है वहां पे पूरी कोशिश करेंगे। और लगातार यहाँ ये खबरें कि डीएम को कॉल किया जा रहा है, हर एक इलाके के जो पदाधिकारी हैं उनको फोन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। क्यों फोन किया जा रहा है? जो छोटे मार्जिन है उसको बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने पक्ष में ले आए। लेकिन हाँ, हमने वोट दिया है, हमें मालूम है कि हमने किसको वोट दिया है, देश की जनता को मालूम है कि उसने किसको वोट दिया है। तो इस बार हम खामोश रह के सिर्फ ये ना मान लें कि हमारी किस्मत में नहीं है, ये हमारी किस्मत में नहीं था कि इस बार हम लोग जीते।
ये किस्मत की बात नहीं है। आपने वोट दिया है तो आपको सड़क पर भी आना पड़ेगा। ये जनता से गुहार है और उसके साथ मीडिया से भी ये गुहार है कि आप फंसे नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर सरकार बदलेगी, अगर इंडिया की सरकार आएगी तो मुझे मालूम है कि कई मीडिया हैं कि तो तुरंत पाला बदल देंगे, कई मीडिया हैं कि जो तुरंत न्यूट्रल हो जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया आज भी हमारे तरफ है और देश की जनता ने भी उस मीडिया को, देश के युवा ने भी उस मीडिया को, जिस पर एग्जिट पोल बार बार जनता के खिलाफ वाला एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसके विरोध में लिख रही है, बोल रही है। शुक्रिया।